Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to read the story Gopal and the Hilsa Fish. It is the story of class 7th book that is of NCERT. ये NCERT की बुक से लिया गया है और ये क्लास 7 के बुक का है, क्लास 7 के इंग्लिश की बुक का है जिसका नाम है हनीकॉम्ब। स्टोरी का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो बच्चों अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं और गोपाल एंड द हिल्सा फिश आपके पोर्शन में आ रहा है एग्जाम में या किसी भी समय में अगर पढ़ाई भी हो रहा है तो आप उसको पहले से भी अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो उस कंटिन्यू करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है इसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, ओके, और कोरा पे भी है और भी कुछ कुछ सोशल मीडिया साइट्स पे है। तो आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? बच्चों क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ा है? A comic book contains stories told mainly through stories, पिक्चर्स। ठीक, कॉमिक बुक एक वो बुक है जिसमें स्टोरीज को एक्सप्लेन किया गया है मेनली पिक्चर्स के थ्रू से। तो इसी कॉमिक फॉर्म में है ये स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो गोपाल एक कैरेक्टर का नाम है जिसके साथ कुछ इंसिडेंट होता है, तो उसी इंसिडेंट को हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। ओके, तो एक इमेज दिख रहा है जिसमें एक बोट में कुछ मछुआरे जो है वो मछली पकड़ रहे हैं। तो ये कॉमिक बुक का फॉर्म हो गया बच्चों की, पिक्चर्स के साथ स्टोरी कंटिन्यू करना। तो इमेज में क्या है कि नाव में समुद्र में सब गए हुए हैं और मछली पकड़ने के लिए। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हिल्सा फिश एक तरीके का फिश है, एक ब्रीड ऑफ फिश है जो समुद्र में, नदियों में पाया जाता है। तो मछली पकड़ने वाले जो थे, तो हिल्सा फिश का जब सीजन आया तो मछली पकड़ने वाले जो थे वो कुछ और नहीं सोच सकते थे सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि उससे जो जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इस इमेज में और बच्चों, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। हिल्सा फिश इतने तादाद में मिल रहे थे कि जो मछली बेचने वाले थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे और कुछ नहीं। कम बाई, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अब देख रहे हैं यहाँ पे फिश मार्केट सजा हुआ है और यहाँ पे ये जो मछली बेचने वाला है वो कह रहा है कि कम बाई, आओ खरीदो, आज हिल्सा फिश का दाम जो है वो कम हो चुका है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, अगला इमेज जो है इसको हम लोग रीड करेंगे। तो हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग, हाउस होल्डर्स मतलब घर चलाने वाले भी जो थे वो लोग भी किसी और चीज के बारे में नहीं बात कर रहे थे, वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। ये समुद्र के किनारे रहने वाले थे, तो उनको नदी के किनारे रहने वाले थे तो इनको मछली आसानी से मिल जाती थी। तो ये हिल्सा फिश जब इनका तादाद बढ़ गया नदी में और समुद्र में, तो ये लोग जो है जाकर के अब उसे खूब पकड़ रहे थे, इसीलिए सब कोई हिल्सा फिश का बस गुणगान किया जा रहा है। हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा, तुमने उस हिल्सा के लिए कितने रुपए दिए? यू वुडेंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू, तुम इसे विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो ये इसकी वाइफ है शायद। तो जो जब ये घर लेकर के आया फिश को तो उसे पूछ रही है कि तुमने इसके लिए कितने रुपए दिए। तो ये इतना सस्ता हो चुका था कि ये कह रहा है कि तुम विश्वास भी नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि पूरा राज्य के राज दरबार में भी जो वहाँ के दरबारी थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, जैसे और कुछ काम रह ही नहीं गया है राज्य में करने के लिए। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन इन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। क्या कोटियर्स भी राज दरबार में भी, पैलेस में भी कोटियर्स भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक कोटियर को बोल रहा है कि महाराज, योर मैजेस्टी यानी महाराज, यू शुड हैव सीन दिस ह्यूज हिल्सा, आपको वो बड़ा सा हिल्सा देखना चाहिए था जो मैंने पकड़ा था। आई कॉट, इट वाज, अब ये इट वाज तक बोला ही था कि महाराज गुस्से से, ओके, आप इमेज में देख सकते हैं, ये कॉमिक में देख सकते हैं कि महाराज गुस्से से बोल रहे स्टॉप इट, बंद करो इसे। आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन, तुम एक दरबारी हो या फिर मछली पकड़ने वाले हो? ये तो पहले ये इमेज, फिर इसके बाद राजा गुस्से में बोल रहा है कि तुम एक दरबारी हो या फिर मछली पकड़ने वाले हो। द कोटियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब सारे दरबारियों का नजरें झुक गई राजा की ऐसी बात सुन करके। सर पूरे राज्य में सब हिलसा हिलसा कर रहे हैं और दरबार में भी दरबारी भी हिलसा हिलसा कर रहे थे, तो राजा ने गुस्से में डांट दिया। तो पूरे दरबारी जो वो शांत हो गए और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। द किंग फेल्ट गिल्टी, और राजा को भी थोड़ा अपने में थोड़ा खराब महसूस हुआ, गिल्टी मतलब कि खराब महसूस हुआ कि उसने तेज आवाज में दरबारियों को बोला, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। अब राजा बोल रहा है कि मुझे माफ करना कि मैं अपने संतुलन खो बैठा था, ठीक है, वो गुस्से में आ गया था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश
एंड नो वन, ये हिल्सा फिश का सीजन है लेकिन एंड नो वन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, और कोई भी किसी को भी नहीं रोक पा रहा है, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को भी नहीं रोक पा रहा है हिल्सा फिश का बात नहीं करने के लिए। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी कुछ चुप नहीं होता है, जहां भी आता है वहां हिल्सा के बारे में सुनने को ही मिल जाता है। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, तो जब राजा ने खास करके गोपाल का मेंशन किया तो गोपाल कह रहा है कि ओ मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ महाराज। ओके, तो गोपाल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। देन लेट मी से यू, अगला कार्टून इमेज में, अगला कॉमिक इमेज में, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा, ठीक है, तो मुझे देखना है कि तुम एक बहुत बड़ा हिल्सा खरीदो एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, और तुम उसे दरबार तक ले आओ और तुमसे रास्ते में उस हिल्सा के बारे में कोई कुछ ना पूछे। तो हिल्सा का जिक्र पूरे राज्य में, पूरे शहर में इस तरीके का चल रहा था कि मछली अ, गोपाल अगर दरबार तक ले आता है बिना उसके पूछे हुए, कि कोई उससे पूछे ना हिल्सा के बारे में, तो इस तरीके का चैलेंज राजा देता है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ महाराज, ये गोपाल के शब्द थे। ओके, अब अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद गोपाल के घर पे, अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, अब यहाँ कॉमिक में देख सकते हैं, कॉमिक में इमेज में, कि गोपाल ने अपने फेस को हाफ शेव कर लिया है, सिर्फ दाढ़ी आधा बनाए हुए है। तो उसकी वाइफ उससे पूछ रही है कि व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा चेहरा सिर्फ आधा ही छिला हुआ क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश, तो इस पे गोपाल ने उत्तर दिया कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ मछली खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विथ ऐश, अब इसके आगे क्या कर रहा है गोपाल, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गई है, तुम अपने चेहरे के ऊपर राख के धब्बे क्यों लगा रहे हो। तो पहले तो अपना दाढ़ी आधा बनाया गोपाल ने, और अब उस चेहरे के ऊपर वो राख का धब्बा भी लगा रहा है। तब उसकी बीवी से पूछ रही है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, व्हाट इज मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विथ ऐश, तुम अपने चेहरे के ऊपर राख के धब्बे क्यों लगा रहे हो। अब गोपाल ने इस पे जवाब दिया, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश, गोपाल ने इसे जवाब दिया कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ हिल्सा मछली खरीदने के लिए। नेक्स्ट इंसिडेंट कि गोपाल ऐसे ही निकल पड़ रहा है अब घर से। लिसन टू मी, उसकी वाइफ पीछे से चिल्ला रही है, प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब उसकी वाइफ पीछे से चिल्लाते हुए कह रही है कि मेरी बात सुनो, कृपया करके तुम उस गंदे धब्बे भद्दे से कपड़ों में बाहर नहीं जाओ, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। गोपाल ने पहले अपने आप को हाफ शेव किया, फिर ऐश भी रगड़े फेस के ऊपर, और फिर वो अपने आप को बहुत ही गंदी तरीके से कपड़े में भी पहन के वो बाहर निकला। मतलब मछली खरीदने तो जा रहा था लेकिन कपड़े भी उसने बहुत फटे हुए, आप कार्टून में एक कॉमिक इमेज में देख सकते हैं किस तरीके के फटे हुए कपड़े था। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा वुमेन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, मुझे तुम्हें कितने बार बोलना पड़ेगा वुमेन, औरत की, मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। अब ये बोलते हुए गोपाल घर से बाहर चला गया। इट्स हैपेंड टू मी ही हैज गॉन मैड, अब इसकी बीवी जो है वो पीछे पीछे सोच रही है कि मुझे लगता है कि ये पागल हो गए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है इंसिडेंट। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, अब बाजार में जाकर के गोपाल ने मछली खरीद ली और वो मछली लेकर के अब दरबार की ओर चलने लगा, मतलब दरबार में। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, अब बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं सड़क पे कि माँ देखो उस आदमी को, कहीं वो कितना मजाकिया लग रहा है। ठीक है, उसको देख करके खूब हंसी आई है क्योंकि दाढ़ी आधा बनाए हुए, चेहरे पे राख लगाए हुए, फटे हुए गंदे भद्दे से कपड़े पहने हुए, तो बच्चे भी देख करके उसे मजाक के खूब हंस रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। फर्दर, ही मस्ट बी अ मैडमैन, लोग भी अजीब अजीब बात कर रहे हैं कि ये कोई मैडमैन होगा, ये कोई बहुत ही बड़ा पागल आदमी होगा, तभी ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। हश आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि ये पूरा सनक चुका है, ये पूरी तरीके से पागल भी हो चुका है। वेन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल, अगले इमेज में देखें कि जब गोपाल दरबार में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, दरबार नहीं अभी राजमहल के पास पहुंचा, तो व्हाट डू यू वांट, दरबार बाहर पहरेदार जो थे तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है, ये शब्द है गोपाल के। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम राजा को नहीं देख सकते, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, दरबारी पहरेदारी कह रहे हैं कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल वहीं पे नाचने लगा और कस कस के गाने लग गया। ये देखिए मछली लेकर के आया है और कोई उसे अभी तक पहचान भी नहीं पा रहा है कि वो गोपाल है।
इनसाइड द पैलेस इज द मैन इज क्रेजी। अब गोपाल इतनी कसकस के जोर से चिल्ला चिल्ला के गा रहा है और नाच रहा है कि उसकी आवाज दरबार के अंदर तक आ रही है, राजमहल के दरबार के अंदर तक। दिस मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल हो चुका है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे एक ही बार में बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। ये सब चिल्ला चिल्ला के बाहर बातें हो रही है, तो ये सब बातें राजा यहाँ पे सुन रहा है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, अब राजा ने अपने दरबारी को आदेश दिया कि उस आदमी को अभी लेकर के आओ मेरे सामने। यस योर मेजेस्टी, जो आज्ञा महाराज, ये बोलते हुए उसे गया लाने के लिए। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, नाउ यू कैन सी हियर कि गोपाल को अब राजा के सामने ले आया गया है। इट्स गोपाल। अब दरबारी गोपाल को अच्छे से जानते थे, तो जब गोपाल दरबार में पहुंचा तो वो दरबारी उसे पहचान गए अच्छे से। ये तो गोपाल है, और इस तरीके से गंदे हालत में, आधा दाढ़ी छिले हुए, मिट्टी लगाए हुए, और इस तरीके से गंदे हालत में। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लोग दरबार में भी लोग बात करने लगे कि ये आदमी अपना दिमाग खो चुका है, ठीक है, पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, कुछ सोच रहे हैं कि ये इसके कोई पुराने जोक्स में से कुछ है जो ये कुछ करना चाह रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा अब उससे पूछ रहे हैं, ठीक है गोपाल, क्या हुआ, तुम ऐसे गंदे से भद्दे से स्थिति में क्यों रखे हुए अपने आप को। राजा भी से पूछ रहा गोपाल से। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, महाराज लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। गोपाल उनको बता रहा है। अब फॉरगेटन समथिंग, क्या भूल गया मैं। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे, अगर आपने गौर नहीं किया, स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्यजनक तौर पे कि अगर आपने गौर नहीं किया तो आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, ठीक है, बाजार से लेकर के दरबार तक में किसी ने भी हिल्सा फिश की बात नहीं की। नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि किसी ने फुसफुसाने या बुदबुदाने की भी आवाज नहीं सुनी कि कोई हिल्सा फिश भी कह रहा हो। ओनली देन द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तब राजा को वो चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था कि वो बाजार से हिल्सा फिश लेकर के आए बड़ी सी, और कोई उससे हिल्सा फिश के बारे में पूछे भी नहीं। और राजा यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा, हा हा। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर वो कर दिखाया है जो शायद कुछ करने को सोच भी नहीं सकता है। और उसने सच में ऐसा किया कि मछली भी लेकर के आ गया और किसी ने उससे हिल्सा फिश के बारे में पूछा भी नहीं। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और किसी तरीके की अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है, क्योंकि आप टाइम स्टैम्प का सिस्टम अगर आप जानते हैं तो उसको आप स्टैम्प करके पूछिए अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो बिफोर लिविंग, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी है, आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, इट मीन्स कि आपको सीखने को भी मिला होगा, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।